लेकिन जब सिस्टर विदा को हार पहनाए जा रहे थे, हम सब बड़े खिले हुए और खुशी महसूस कर रहे थे, और हम सब के ज़हनों में कुछ ना कुछ ख्याल तो चल रहे होंगे। और अब शायद आपको सुनकर अच्छा भी लगे कि मेरे ज़हन में उस वक्त एक बड़ा अहम ख्याल चल रहा था, और वो ये था कि जब यीशु मसीह की दुल्हन आसमान पर जाएगी तो उसका इस्तकबाल कैसा होगा। हालेलुया। ये दुल्हन है जो तैयार हो रही है अपने दुल्हा के इंतजार में, और यकीनन हम बड़े खुश हैं कि खुदा ने अदनान भाई को एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया जो एक मसीही ईमानदार घराने से ताल्लुक रखती हैं, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ हैं। और मुझे सबसे अच्छा जो रिदा का प्लस पॉइंट लगा वो ये था कि वो चर्च शुरू होने से पहले यहाँ पर मौजूद थे। सो इस एप्रिसिएशन के लिए और आप देख रहे हैं चर्च काफी डिफरेंस आप महसूस कर रहे होंगे लास्ट वीक से। पेंट में काफी जो है वो खूबसूरती आई हुई है, चर्च का बैकग्राउंड चेंज है और काफी स्टाइलिश है। मैं चाहूंगी कि 3 मेन लोग हैं जो कल्प्रेट है इस चेंज का। सो सनी भाई, अयूब भाई और सुलेमान भाई जो है सामने आएंगे। सनी भाई ने और अयूब भाई ने अपनी पॉकेट से सारा पेंट का अरेंज किया और बहुत और अयूब भाई ने अपने जेब से मजदूरों को पेमेंट करवा के ये काम किया है। और आपको ये जो हमारी मेन चेयर्स इनकी कोशिश चेंज नजर आ रही होगी और पहले से बहुत खूबसूरत है, तो ये सुलेमान भाई की मोहब्बत है इस चर्च के लिए और उन्होंने इस चेयर को फिर से थैंक यू सो मच। खुदा आप तीनों को बहुत बरकत दे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ट्रस्ट मी, खुदा अपने घर के लिए जो लोग गैरत रखते हैं खुदा उनको बहुत पसंद करता है। बिलीव मी, खुदा क्योंकि अपने घर की बहुत गैरत रखता है। हालेलुया। सो आज का जो उन्वान है, ईमानदारी से कहूँ तो मेरा इतना तजर्बा नहीं कि आज के उन्वान पर बोल सकूं। आज के उन्वान पर बोलने के लिए शायद मेरी काबिलियत भी इतनी नहीं कि मैं बोल सकूं, लेकिन मेरा ईमान है कि पाक रूह इस चीज की काबिलियत रखता है कि वो आज के उन्वान को हमारे दिलों में इम्पार्ट कर सके। हालेलुया। हम लोग जितने मर्जी मज़ाहिब को जो है वो पढ़ लें, देख लें, लेकिन आपको एक चीज बड़ी मसीहियत में और दूसरे मज़ाहिब में फर्क नजर आएगी कि जो मसीहियत है वो मजहब नहीं बल्कि एक ताल्लुक का नाम है। मसीहियत जो है वो एक ताल्लुक का नाम है। आप दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं के नाम देखें, आपको कभी भी किसी भी खुदा का ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसमें उसका ताल्लुक का इजहार हुआ हो, जिसमें एक रिलेशनशिप नजर आए। लेकिन आपकी बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। इसका मतलब है मेरे और आपके लिए आज बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारा खुदा ताल्लुकाती खुदा है, हमारा खुदा रिलेशनल गॉड है। हालेलुया। और वो खुदा जो पाक रूह के साथ और अपने बेटे यीशु के साथ एक ताल्लुक रखता है, वही ताल्लुक उसके इंसानियत के अंदर भी पैदा किया है और उस खुदा ने हमें भी उस ताल्लुक में रखा है ताकि हमारा जब खुदा ताल्लुकाती है तो उसके लोग भी ताल्लुकात में बेहतर हो, रिलेशनशिप्स में बेहतर हो। और जब बात होती है ज़मीनी ताल्लुकात की, ज़मीनी रिश्तों की, तो सबसे टॉप क्लास पे एक रिश्ता आता है जिसको खुदा सबसे ज्यादा पसंद करता है, जिसको खुदा सबसे ज्यादा अहमियत देता है, तो वो बीवी और शौहर का रिश्ता है। खुदा एक जोड़े को अलूहियत की नजर से फर्क मतलब देता है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है डिवाइन ऑर्डिनेंस, कि खुदा ने अलूहियत में इस रिश्ते को बड़ा अहम दर्जा दिया है। बाप और बेटे के रिश्ते को नहीं, बाप और बेटी के रिश्ते को नहीं, बहन भाइयों के रिश्ते को नहीं, बल्कि मियाँ और बीवी के रिश्ते को खुदा ने सबसे पहला दर्जा दिया है। और इसके पीछे भेद जानते हैं आप क्या है? क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जमीन पर खुदा और उसकी जो कलीसिया है, यीशु जो उसकी दुल्हन है, उसकी तस्वीर पेश करते हैं।
देखना चाहता है। और खुदा, मैंने कहा कि हमारा जो खुदा है वो ताल्लुकाती खुदा है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जो डिसफंक्शनल फैमिलीज के साथ भरा हुआ है। खानदान आपस में उखड़े हुए, उलझे हुए और खोखले रिश्तों को निभा रहे हैं। लोग जानते भी नहीं कि शादी का मतलब क्या है। लोग जानते भी नहीं कि उनकी जिंदगी में खुदा ने कितना बड़ा अल्लूहियत का भेद रख छोड़ा है। मैंने कहा खुदा जो डिवाइन ऑर्डिनेंस है उसमें सबसे पहले दर्जे पर कौन से रिश्ते को रखता है? मियां और बीवी के रिश्ते पर। लेकिन हमारी सोसाइटी में शादियां होती हैं और टूट जाती हैं। कुछ शादियां होने से पहले ही टूट जाती हैं, कुछ जो है थोड़ी अरसे तक चलती हैं और फिर टूट जाती हैं। और उसकी वजह वो लोग या वो हालात नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम खुदा की नजर से उस रिश्ते को नहीं देखते। हम खुदा की नजर से उस रिश्ते की अहमियत को नहीं देखते। तो जो आज का सरमन है, आज का कलाम सिर्फ रिदा और अदनान के लिए नहीं है। आज का कलाम सबसे पहले आमना और फरहान के लिए है, फिर वो यहाँ पर बैठे हर जोड़े के लिए है। ना सिर्फ जोड़ों के लिए है, उन लोगों के लिए भी है जो अभी गैर शादीशुदा है। क्यों? क्योंकि ये भेद बड़ा जरूरी है कि आपकी जिंदगियों में इम्पाक्ट किया जाए और आप जाने कि खुदा शादी को किस नजर से देखता है। आज का कलाम हम सबनों के लिए है। आज का कलाम बैठी हर एक जान के लिए है, हर एक बच्चे के लिए है, क्योंकि ये अल्लूहियत का भेद हर एक मसीही ईमानदार के लिए जानना निहायत जरूरी है। अब होता क्या है, जब कोई शादीशुदा जोड़ा एक शादी के बंधन में बंधता है और इब्लीस आता है जो नफाक पैदा करता है और ना इत्तेफाकी को पैदा करता है, घर में मसाइल बनते हैं। और जब उस जोड़े की जिंदगी में मसाइल होते हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे भी डिसफंक्शनल किरदार लेकर पैदा होते हैं। जब वो खानदान ही डिसफंक्शनल होता है, उस घर की बेटियां और बेटे भी जो है वो खस्ता किरदार के मालिक होते हैं। जब उन बेटियों की आगे शादियां की जाती हैं तो वो जिस घर में जाती हैं वो खानदान भी डिसफंक्शनल बनते जाते हैं। जब उनके घर में जो बहू आती है, जो बेटे होते हैं, चूंकि वो खुद खस्ता किरदार के मालिक होते हैं, तो वो भी एक खस्ता शादी का जो है वो हक अदा करते हुए उसको मूव करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक फैमिली से अगली फैमिली और नस्ल दर नस्ल यही काम चलता रहता है। क्योंकि लोग नहीं जानते कि खुदा शादी के नजरिए को कैसा समझता है, या सिंपल कह लें कि खुदा शादी को किस नजर से देखता। और मैंने कहा कि अगर ये चेन चलती रहती है तो नस्लें बर्बाद होती हैं। क्यों? क्योंकि नस्लें नहीं जानती कि खुदा शादी को किस नजर से देखता है। लेकिन सवाल है कि कौन है जो इस चेन को तोड़ेगा, कौन है जो खानदानों को बेहतर बनाएगा। मैंने कहा खुदा जोड़े को बड़ी अहमियत देता है, इसलिए कि किसी भी खानदान की बुनियाद कौन है? एक जोड़ा है। किसी भी खानदान की बुनियाद कौन है? एक जोड़ा है। और जब वो जोड़ा ही मसीह में मजबूत नहीं, ईमान में मजबूत नहीं, या खुदा के तस्वर से वाकिफ नहीं, तो वो आने वाले खानदानों को भी डिसफंक्शनल ही पैदा करेगा। लेकिन खुदा चाहता है कि आज गुड लाइफ चर्च खुदा की नजर से एक शादीशुदा जोड़े को देखे। आमीन। अब हमने जो आयत पढ़ी, सिस्टर लिशा ने अभी आयत पढ़ी, और उस आयत में एक बड़ी खूबसूरत उस हवाले में एक आयत थी, मैं चाहूंगी मैं पढ़ूं क्योंकि उस आयत का बड़ा गलत इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले कि हम शादीशुदा जोड़ों के बारे में सीखें, एक मसीही ईमानदार जोड़ा किस तरह एक अब्बल तक कायम रहने वाली शादी का हिस्सा बन सकता है, हम ये जानेंगे। ये जो आयत ज्यादातर ईमानदारों में गलत इस्तेमाल की जाती है, खुदा इसके बारे में क्या कहता है। सो मैं पढ़ने लगी हूँ। 24वीं आयत से लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ये आदम ने अपने मुंह से ये अल्फाज बोले, यकीनन ये अल्फाज उसको खुदा से मिले जो उसने उस वक्त बोले, और उसने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, छोड़ेगा, मिला रहेगा और वो एक तन होगा। ये 3 वर्ड स्ट्रेटजी है जो किसी भी मसीही ईमानदार जोड़े की जिंदगी को बयान करती है। लेकिन होता क्या है, जब बच्चों को बिना सिखाए खातमीन निकाह के वक्त बार बार बेटे से पूछते हैं, ऐ बेटा क्या तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, तो वो बेटा जान जाता है कि मुझे इस रिश्ते को निभाने
के लिए माँ बाप को छोड़ना जरूरी है, जो कि बिल्कुल गलत ख्याल है। क्योंकि मैंने कहा हमारा खुदा ताल्लुकाती खुदा है। वो एक ताल्लुक को बेहतर करने के लिए बाकी ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। वो जानता है कि ताल्लुकात की बुनियाद क्या है, वो जानता है कि ताल्लुकात को किस तरह मजबूत किया जाता है। इसीलिए 10 अहकामात में छोटे होकर में खुदा ने कहा तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना। अगर ऐसा होता तो खुदा कभी भी शरीयत में माँ और बाप को नहीं लाता, क्योंकि खुदा जानता कि जब इस लड़के की शादी होगी तो इसे माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे। और मैंने कहा ये हमारा लिया हुआ गलत ख्याल है। ये हम ऐसे लेते हैं कि उसे अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे फिर इस आयत का मतलब क्या है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो लफ्ज इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है छोड़ेगा, उस लफ्ज का मतलब है कि उसके रवैये में एक तब्दीली आएगी। उसके रवैये में एक तब्दीली आएगी, एटीट्यूड चेंज होगा। और वो रवैया क्या है कि पहले वो बच्चा जो शादीशुदा नहीं था वो अपने बाप और अपनी माँ पर इन्हिसार करता था हर एक काम के लिए। हर एक काम के लिए वो किस पे इन्हिसार करता था? अपने बाप पर और अपनी माँ पर। लेकिन अब उस रवैये में तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली क्या है? सिर्फ क्या तब्दीली है कि वो अपने माँ बाप पर इन्हिसार नहीं करेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माँ बाप पर इन्हिसार नहीं करेगा, अपनी बीवी पर इन्हिसार करेगा। बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं बताती। बाइबल मुकद्दस ने मर्द को सर कहा है। बाइबल मुकद्दस ने मर्द को सर कहा है। सर से मुराद वो लीडर है। उसने घर को क्या करना है? लीड करना है। वो सरबराह है, वो लीडर है। वो उस घर का आसान लफ्जों में कह रहे हैं कि सब कुछ करता है, धरता है। तो खुदा ऐसा क्यों करेगा कि वो अपनी बीवी पर डिपेंड करे या इन्हिसार करे? बल्कि इसका मतलब ये है कि उन बातों में, जिन बातों में वो अपने बाप और माँ पर इन्हिसार करता था, अब वो इन्हिसार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक लीडर है। अब उसकी बीवी और बच्चे उस पर इन्हिसार करेंगे। अब वो उस बचपने से निकलेगा और खुद लीडरशिप को संभालेगा। खैर हमारे माशरे में तो मैं तजर्बे से कह सकती हूँ कि शादी के बाद बेटा क्या, बहू और बच्चे भी अभी माँ बाप पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी है। हम लीडरशिप में आते हैं, लेकिन हम उसका जो एंगल है वो अपनी मर्जी से एक मुआशरे के दबाव में आकर लेते हैं कि किस तरह से। लेकिन मैंने कहा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अलहदगी इख्तियार करेंगे या उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे या उनकी इज्जत नहीं करेंगे। छोड़ने से मुराद ये है कि आप उन पर डिपेंड करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अब आप खुद एक लीडर बनने जा रहे हैं। अब आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, जिन्होंने आप पर डिपेंड करना है। सो ऐसा नहीं है कि माँ बाप की मोहब्बत और इज्जत में कहीं भी कंप्रोमाइज है। उसके बाद दूसरा लफ्ज है कि वो अपनी बीवी से मिला रहेगा। और ये लफ्ज इब्रानी ज़बान में मिला रहेगा इस्तेमाल हुआ है। इस लफ्ज की अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको ग्लू के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। वेल्डिंग सुना है वर्ड आपने? एग्जैक्ट यही लफ्ज वहां पर इस्तेमाल हुआ कि वो हमेशा के लिए साथ वेल्ड हो गया, वो अब कभी भी जुदा नहीं होंगे। और तीसरी बात यहाँ पर लिखी है और वो ये है कि वो एक तन होंगे। और एक तन से मुराद वो जिस्मानी तौर पर एक है, अज़दवाजी तौर पर एक है, रूहानी तौर पर एक है और अपने हर एक मकसद में भी एक है। आमीन। तो ये गलतफहमी हमारी कम से कम गुड लाइफ चर्च में नहीं होनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब किसी की शादी हो तो वो अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। यहाँ पे खुदा ने शादी की प्रायोरिटी को बयान किया है कि प्रायोरिटी है, फिर परमानेंस है और फिर पर्पस है। सो उनको लेकर एक शादीशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैंने कहा कि जमीन पर रहने वाले जोड़े खुदा और उसके लोगों की मोहब्बत और उसके ताल्लुक को बयान करते हैं, तो फिर किस तरह हम, मैं फरहान, अंकल सादक और उनकी मिसेस रिदा और अदनान और जितने भी यहाँ पर जोड़े बैठे हैं, वो किस तरह से एक जिंदगी गुजारे कि खुदा और उसके लोगों की मोहब्बत की तस्वीर को जमीन पर पेश कर सके। सीखना चाहेंगे? हम आज मिलकर सीखेंगे खुदावन के इकलौते बेटे, खुदा के इकलौते बेटे यीशु की मदद से, क्योंकि वो हमारा दुल्हा है और हम उसकी क्या है? दुल्हन है। सो हम दुनिया के आइडियल दुल्हे के मदद से, उसके किरदार की मदद से सीखेंगे कि एक जमीन पर रहने वाला जोड़ा किस तरह हमेशा कायम रहने वाली शादी का हिस्सा बन सकता है। और हमारे आज के सरमन का उन्वान भी यही है, सुपर ग्लू मैरिज, हमेशा कायम रहने वाली शादी। सबसे पहला असूल जो है एक हमेशा कायम रहने वाली शादी में जो होना चाहिए, और वो ये है
कि लाइफ टाइम कमिटमेंट होना चाहिए, लाइफ टाइम कमिटमेंट होना चाहिए। एक दफा एक शादीशुदा जोड़ा था, उनकी शादी को 50 साल हो गए थे। अब वो दोनों काफी बूढ़े थे और वो जब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, अब इंग्लिश में एक लफ्ज है ट्राइड, जिसका मतलब है आजमाया हुआ, मतलब पता है कि ये क्या चीज है। और उसके साथ मिलता जुलता एक लफ्ज है टायर्ड, जिसका मतलब है थक जाना, उकता जाना या किसी चीज से परेशान होना। अब ये दोनों लफ्ज ज़हन में रखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। होता यह है कि वो शख्स अपनी एनिवर्सरी के मौका पर, चूंकि उसकी बीवी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, तो उसे ऊंचा सुनाई देता है और वो सबके सामने कहता है, अपनी बीवी की तरफ देखकर कहता है, I found you tried and true, जिसका मतलब है कि मैंने तुम्हें आजमाई हुई पाया और सच्ची पाया। चूंकि वो ऊंचा सुनती थी तो लफ्ज ट्राइड जो है, आजमाई हुई है, उनको ऐसे सुनाई दिया जैसे उन्होंने कहा कि I am tired of you, कि मैं तुमसे उकता चुका हूँ, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तो उन्होंने गुस्से से अपने शौहर से माइक छीना और सब लोगों की तरफ देख के कहती, I am also tired of you, मैं भी तुमसे तंग आ चुकी हूँ। और मैंने कहा शादीशुदा जोड़े किस तरह एक हमेशा कायम रहने वाली शादी का हिस्सा हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज है वो है लाइफ टाइम कमिटमेंट, हमेशा साथ रहने का अज़म, साथ रहने की कसम, हमेशा साथ रहने का वादा है। और ये सबसे पहला असूल है किसी भी मसीही ईमानदार जोड़े के लिए कि वो हमेशा कायम रहने वाली शादी का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा लाइफ टाइम कमिटमेंट। अगर निकाह के वक्त एक लड़की और लड़का के जहन में ये बात हो कि अगर हमारी आपस में नहीं बनी, अगर हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं लगा, तो हम डिवोर्स ले लेंगे, तो यकीनन जिंदगी के एक हिस्सा में वो लड़की और लड़का डिवोर्स लेंगे। लेकिन अगर निकाह के वक्त लड़की और लड़के के जहन में ये बात हो कि मुझे हर हाल में हमेशा के लिए इसके साथ जिंदगी गुजारना है, तो यकीनन हर मुश्किल परेशानी के बावजूद वो जोड़ा हमेशा तक कायम रहेगा, क्योंकि ज़हनों में ये चीज होना बहुत जरूरी है। और आपके लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आप मसीहियत का हिस्सा हैं और मसीहियत तलाक के, डिवोर्स के बहुत खिलाफ है। हालेलुया। तो ऐसे खुदा के लिए एक दफा जोरदार। मैंने कहा हमारा खुदा ताल्लुकाती खुदा है, जो ताल्लुक वो बनाता है उन्हें तोड़ना पसंद नहीं करता। और एक दफा का जिक्र, एक शख्स भागा भागा गया किसी हॉस्पिटल की कैंटीन पर और वहां जाकर काफी बुजुर्ग था और उसे कहता, मैं आज बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो क्योंकि मुझे जाना है और अपनी बीवी के साथ नाश्ता करना है। और उस कैंटीन वाले ने कहा, सर मुझे पता है कि आपकी बीवी को क्या बीमारी है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आपकी बीवी को स्किज़ोफ्रेनिया की स्टेज 4 है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता, इवन कुछ मिनट पहले किया हुआ काम भी उस शख्स को याद नहीं रहता। और वो कैंटीन वाला कहता है कि सर आपकी बीवी को ऐसी बीमारी है कि वो आपको याद भी नहीं करती और आप हर रोज 8 बजे आकर उनके साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, क्यों? और वो ये कहता है क्योंकि जब हम दोनों की शादी हुई थी तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था कि हम दिन का आगाज इकट्ठे नाश्ता कर करेंगे। ये मेरा और उसका वादा था। तो उसने कहा, मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी बीवी कुछ भी याद नहीं रखती, उसको तो ये भी नहीं पता कि आप उसके शौहर हैं, उसे ये भी नहीं पता कि आप हर रोज उसके साथ नाश्ता करते हैं और शायद उसे ये भी नहीं पता कि आप अभी 5 मिनट पहले भी उससे मिलकर आए हैं। और वो शख्स बड़े धीमी सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता और उसे कहता है, बेशक मेरी बीवी को याद हो या ना हो, ये वादा मुझे याद है। हालेलुया। मैंने कहा कि लाइफ टाइम कमिटमेंट जो है वो हमेशा कायम रहने वाली शादी के लिए निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कोई भी जोड़ा अगर हमेशा साथ रहना चाहता है तो उनके लिए सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप ये है कि उनके दरमियान अज़्मे वफा हो, उनके दरमियान अहद हो, वादा हो कि हम हर हाल में साथ रहेंगे। मैंने कहा हमारा खुदा ताल्लुकाती खुदा है और हमने कहा कि खुदा मोहब्बत है और यकीनन किसी भी खानदान की जो बुनियाद है, किसी भी जोड़े का जो हम बेस रखते हैं, जब बुनियाद रखते हैं, यकीनन वो मोहब्बत से होती है। लेकिन मैं आपको एक बात गोशगुजार कर दूं कि घरों को हमेशा कायम रखने के लिए मोहब्बत नहीं चलती, घरों को हमेशा कायम रखने के लिए मोहब्बत नहीं चलती, तो फिर क्या चलता है? मैंने कहा वो अज़्मे वफा है जो घरों को साथ जोड़े रखता है। क्योंकि जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब आपको लगता है कि मुझे अब इससे मोहब्बत
नहीं रही, अब ये मेरी इज्जत नहीं करती, या बीवी कहेगी कि मेरा शौहर अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता। और इन सब चीजों के बावजूद अगर एक जोड़ा साथ रहता है तो वो क्या है? अज़्मे वफा है, वो कमिटमेंट है, लाइफ टाइम कमिटमेंट है जो उनको हमेशा साथ जोड़े रखता है। और आप यीशु की तरफ देखें कि आपका यीशु अपनी दुल्हन के साथ अज़्मे वफा नहीं रखता। क्या आज वो अपनी कलीसिया से वैसी मोहब्बत नहीं करता? वो कहता है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, जब तक ये दुनिया है, ये सूरज है, ये चांद सितारे हैं, ये फिजा है और इसमें उड़ने वाले परिंदे हैं, मैं अपनी दुल्हन के साथ हूँ, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और वो यही कहता है। पौलुस रसूल ने बाइबल मुकद्दस में बारहा ये बात कही है, शौहरों अपनी बीवियों से ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मसीह ने अपनी दुल्हन से की है। तो मसीह अपनी दुल्हन के साथ कैसी मोहब्बत करता है? कभी भी ना खत्म होने वाली मोहब्बत, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है जो यीशु अपनी दुल्हन के लिए रखता है। तो फिर जमीन पर रहने वाले जोड़े के अंदर भी कमिटमेंट होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? मुझे आवाज बड़ी कम है। होना चाहिए। हालेलुया। होसिया नबी को खुदा ने कहा कि तेरी बीवी इस वक्त बड़े गलत किरदार की और प्रोस्टिट्यूट के प्रोफेशन में गई, और मैं तुझे चाहता हूँ कि जाओ और उसे वहां से खरीद कर ला। क्यों? आप जानते हैं क्यों खुदा ने ऐसा करवाया? क्योंकि खुदा होसिया नबी को ये सिखाना चाहता था कि मैं अपनी कौम बनी इसराइल को उनकी बदकारियों के बावजूद भी कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो आप सोचेंगे कि आमना बाजी मेरे लाइफ पार्टनर की जिंदगी में पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके अंदर बहुत सी खामियां हैं, उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं कबूल नहीं करना चाहता। तो मैं आपको बताऊं, खुदा इसके बारे में आपसे क्या कहता है? खुदा आपसे कहता है उसे कबूल करें। खुदा चाहता है आप उसको उसकी खामियों के बावजूद कबूल करें, क्योंकि यीशु ने अपनी दुल्हन को हर कमी के बावजूद कबूल किया। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि जो जमीन पर रहने वाले जोड़े हैं वो अज़्मे वफा में जिंदगी गुजारे। दूसरी बड़ी अहम चीज जो एक मसीही जोड़े के अंदर होनी चाहिए अगर वो हमेशा कायम रहने वाली शादी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो ये है कि उनके दरमियान मोहब्बत भरी और पुरएतमाद गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने कहा उनके दरमियान मोहब्बत भरी और पुरएतमाद क्या होनी चाहिए? गुफ्तगू होनी चाहिए। इंग्लिश में वर्ड यूज होता है कम्युनिकेशन, लविंग कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक जोड़े के दरमियान, ताकि वो एक हमेशा के लिए कायम रहने वाली शादी का हिस्सा बन सके। क्योंकि यीशु अपनी दुल्हन के साथ हम कलाम होता है। यीशु अपनी दुल्हन के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखे वाक्यात, तवस्सील और आयात के वसीला से अपनी दुल्हन के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करता है। और वो चाहता है कि जमीन पर रहने वाला जोड़ा भी एक दूसरे के साथ क्या करे? कम्युनिकेट करे, एक दूसरे के साथ प्रॉपर राब्ते में हो। और राब्ते में रहने से, गुफ्तगू से रहने से मुराद लोगों को डिस्कस करना नहीं है। राब्ते में होने से मुराद या गुफ्तगू करने से मुराद कि आप एक दूसरे के बारे में क्या व्यूज रखते हैं। कम्युनिकेशन के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन का लेवल होता है शैलो लेवल, खोखला, जिसमें सिर्फ सवालात होते हैं कि आपने खाना खाया? जी मैंने खाना खाया, एंड दैट्स इट। आपको गोरों में, वेस्टर्न लोगों में यही रिश्ते मिलेंगे। उनके मियां बीवी आपस में बस इतनी कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा जो कम्युनिकेशन का लेवल होता है वो होता है फैक्चुअल लेवल, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पास की जाती है कि आज बड़ी सर्दी है। जैसे वो चरवाहे एक दूसरे से कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आज बड़ी सर्दी है। वो मियां बीवी बिल्कुल इतनी सी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हैं, बस फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तीसरे लेवल की जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल लेवल। और ये एक ऐसा लेवल है जो थोड़ा रिस्की होता है। मैं आपको एक बड़ी राज की और भेद की बात बताऊं कि ज्यादातर 95% जोड़े ऐसे हैं जो इस लेवल की कम्युनिकेशन नहीं करते। और ये इसलिए मैंने रिस्की कहा क्योंकि इस लेवल की जो बातचीत है इसमें आप अपने ख्यालात का भी इजहार करते हैं, इसमें आप अपना मशवरा भी देते हैं। और बीवियों को, क्योंकि मैं भी बीवी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, बीवियों को एक शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड मेरे मशवरे पर नहीं चलते। मुझे पता है सारी बीवियां हंसेंगी कि वो मेरे मशवरे पर नहीं चलते, हालांकि ऐसा नहीं है, ये हकीकत नहीं है। अब लगता यूं है कि ये मेरा मशवरा नहीं मानते। और मैंने कहा कि मियां बीवी में इस लेवल की कम्युनिकेशन होना जरूरी है कि आप अपना मशवरा बयान करें। हो सकता है आपके मशवरे को कबूल ना करें, उसके बावजूद आपको एक नॉर्मल बर्ताव रखने की आदत होनी चाहिए। चौथा जो लेवल होता है कम्युनिकेशन का वो है इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल से मुराद जब आपने कोई मशवरा दिया या आपने अपना कोई ख्याल पेश किया तो उसके
کے ساتھ آپ کی کیا فیلنگز جڑی ہیں آپ کو وہ بھی بیان کرنے کا موقع ملنا چاہیے. شوہر کیا پیار رکھتا ہے اور اس پیار کے ساتھ اس کے دل میں کیا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھل کر بات کر سکے. بیوی کے دل میں کیا خیالات ہیں اور ان کے بارے میں کیسا محسوس کرتی ہے, اس کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ کھل کر اپنے شوہر کے ساتھ بات کر سکے. اور پاسبلٹی ہے کہ زیادہ تر فیمیلز اتنی اچھی کمیونیکیشن نہ کرتی ہوں, کیونکہ میری جو آبزرویشن ہے فیمیلز کھل کر اپنی فیلنگز اور بات چیت کو بیان نہیں کرتی. اور میری لائف میں ایکسپیرینس اس لیے ہوا کیونکہ فرحان مجھ سے بات نکلوانا چاہتے ہیں. ہی نوز کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں اور وہ میرا فیس ریڈ کرتے ہیں, اور جب تک وہ بات باہر نہ آ جائے وہ بیل کرتے رہتے ہیں کہ کچھ چل رہا ہے کچھ چل رہا ہے, بتائیں کیا بات ہے. سو ہسبینڈ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ان کی بیوی کے دل میں جو چل رہا ہے وہ اس کو باہر نکلوا سکے, کیونکہ یہ کمیونیکیشن ہے. میں نے کہا ایموشنل لیول پر بھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, یہ میاں اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے. پانچواں جو لیول ہے وہ صرف میاں بیوی میں ہوتا ہے, اور وہ کمپلیٹ اوپننس ہے. ڈیپسٹ کمیونیکیشن کا جو لیول ہے اس میں آتا ہے, اسے کہتے ہیں ایبسلیوٹ اوپننس, ایبسلیوٹ ڈیپنس, جس کے بارے میں بائبل مقدس فرماتی ہے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. They knew everything about each other. وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے اور پھر بھی شرماتے نہ تھے. یہ لیول آف کمیونیکیشن خدا کے جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہے. کیا بیویوں کے دل میں کچھ خوف ہے, کچھ ڈر ہے, یا کچھ ایسی بات ہے جس سے وہ شرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے کروں گی تو شاید وہ مجھ پر ہنسے گا, شاید وہ میرا مذاق بنائے گا, شاید وہ اپنے خاندان میں میرے لیے مختلف لہجوں سے بات کرے گا. تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک صحت مند کمیونیکیشن نہیں ہے. بیوی اور شوہر کے درمیان اتنا کلوز ریلیشن خدا نے بیان کیا ہے کہ وہ کچھ بھی بات, وہ ان کی شرمناک بات ہو, وہ ان کی نیگیٹو بات ہو, وہ منفی ہو, کچھ بھی ہو, وہ کھل کر اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے بیان کر سکے. اور خدا یہی رشتہ بائبل مقدس میں میاں اور بیوی میں چاہتا ہے. میری لائف میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں مطلب میری فیملی کو پتہ تھی, لیکن لوگ مجھ پہ ہنستے تھے. میں بتاؤں گی نہیں, آپ لوگ بھی ہنسیں گے. تو میں تھوڑا سا امبیرنس فیل کرتی تھی کہ یہ میری ان آنکھوں میں میرے گھر والے بہت ہنستے ہیں, بٹ آئی ایم سو پراؤڈ کہ خدا نے مجھے اتنا پرفیکٹ ہسبینڈ دیا ہے کہ جب فرحان کے ساتھ میں نے وہ فیلنگس بیان کی تو میں شوق ہوئی, کیونکہ فرحان نے بڑا نارمل بہیو کیا اور فرحان باتوں پر ہنسے نہیں. سو مجھے لگا کہ خدا نے مجھے واقعی ایک مسیحی ایماندار ہسبینڈ دیا. اب کمیونیکیشن کے لیے میں نے کہا کہ لیولز ہیں اور ہر ایک لیول جو ہے وہ ہیلتھی نہیں ہے. خدا نے میاں اور بیوی کو ایک تن ہونے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. میں اس میں بڑی ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے سینسر بورڈ نے کہا ہے کہ آپ شورٹ ٹائم میں بیان کریے گا. سو جیمز ڈابسن کہتے ہیں جو بات کمیونیکیشن کی آتی ہے, بات چیت کی آتی ہے, گفتگو کی آتی ہے, تو شوہروں کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ خدا ایک دن میں شوہر کو 25,000 الفاظ دیتا ہے بولنے کے لیے. شوہر کو کتنے الفاظ دیتا ہے؟ اور آپ سوچیں کہ جیمز ڈابسن کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کو خدا جو ہے ایک دن میں بولنے کے لیے 50,000 الفاظ دیتا ہے. اب جب شوہر صبح اٹھتا ہے تو وہ ان الفاظوں کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے, جب تک شام ہوتی ہے تو وہ 25,000 الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی بیوی کے پاس ابھی بھی 25,000 باقی ہیں. سو آپ کو سننے کی عادت ہونی چاہیے. آپ جانیں کہ آپ کی بیوی کے پاس ابھی بہت ذخیرہ ہے بولنے کے لیے, تو ان کو بولنے کا موقع دیں. تیسری اور آخری جو بڑی ضروری چیز ہے, تیسرا جو بڑا اہم سٹیپ ہے کسی بھی مسیحی ایماندار جوڑے کے لیے ہمیشہ کی شادی میں قائم رہنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمانداری سے اپنی کمیوں کا سامنا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. مطلب شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, تو بیوی اس چیز کو اگر نہیں قبول کرے گی تو ان کا ریلیشن شپ وہاں پر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. یا بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ آپ کے رویے میں یہ پرابلم ہے, اور شوہر اسے قبول کرنے کے بجائے یا اس پرابلم کا سامنا کرنے کے بجائے ڈیفینڈ کرے یا اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے, تو وہاں پر رشتے خراب ہو سکتے ہیں. لوئل کنفرنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. میاں اور بیوی کے درمیان اپنے اندر پائے جانے والے مسائل کے بارے میں آمنا سامنا کرنے کی ہمت ہونی
होनी चाहिए और उसी से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ 2 बुनियादी प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो जोड़ों के दरमियान पाई जाती है और बड़ी आम है। सबसे पहली जो जोड़ों की जिंदगी में मसला पाया जाता है वो माली हालात है, रुपया पैसा है, फाइनेंस है। फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम, हम कहते हैं पैसे नहीं है इसलिए लड़ाई है, पैसे नहीं है इसलिए मेरे साथ ये सलूक किया गया, पैसे नहीं है इसलिए मेरी जरूरियात पूरी नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसी भी खानदान में पैसे ना होना लड़ाई की वजह नहीं होती। किसी भी खानदान में पैसे ना होना लड़ाई की वजह नहीं है, पैसे का गलत इस्तेमाल लड़ाई की वजह होती है। हालेलुया। जब खानदानों में या मियां बीवी में पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मिस हैंडलिंग ऑफ मनी की जाती है, तो तब उस जोड़े में और उस खानदान में मसाइल का जो है वो आगाज होना शुरू हो जाता है। सो मियां बीवी में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अभी करें और क्या जरूरी है कि उसको बाद में भी किया जा सके। दूसरी चीज जो किसी भी जोड़े की जिंदगी में मसले पैदा कर सकती है वो उनके इन लॉज है। क्योंकि हमारा जो मशरकी मुआशरा है इसमें ससुराल काफी मसले पैदा करता है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। वो लड़की का ससुराल हो या लड़के का ससुराल, ज्यादातर इन लॉज के एंड पे प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है जिनको खुदा ने जोड़ा उन्हें आदमी जुदा ना करे, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना करे। और अगर लफ्ज आदमी इस्तेमाल हो तो बहने ना खुश हो के हमारी कौन सी बात हुई है। आदमी से मुराद हर वो रिश्ता है जो उस जोड़े के साथ जुड़ा हो, वो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी कजन और जो भी इसके रिश्ते में लिस्ट आती है वो सब के सब है। और खुदा नहीं चाहता कि जिसको खुदा जोड़े उसको आदमियों में से कोई जुदा करे। एडरियन रोजर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं जोड़े के लिए, वो कहते हैं इन लॉज के लिए मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, ये हैंड्स ऑफ प्रेयर्स ऑन माउथ क्लोज एंड हार्ट ओपन, जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि किसी भी जोड़े के लिए जो उसके ससुराल है, वो लड़की का हो या लड़के का हो, उनका क्या होना चाहिए, अपनी बहू या अपने दामाद पर उंगली उठाने की बजाय अपने हाथ उनके लिए दुआ में उठाए, बजाय उनके लिए अपने लबों को उनके खिलाफ खोलने के लिए अपने दिलों को उन दोनों के लिए खोलें, ताकि वो एक बेहतर अच्छी जिंदगी गुजार सके। मियां बीवी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। मैंने कहा सबसे पहले आपके दरमियान कोई भी, जितने भी जोड़े हम यहाँ पर बैठे हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट होना जरूरी है, अज़्मे वफा होना जरूरी है, उम्र भर साथ रहने की कसम होना जरूरी है। और दूसरी चीज जो है वो है लविंग कम्युनिकेशन, बातचीत, मोहब्बत भरी गुफ्तगू जिसमें अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स को बयान किया जाए। और तीसरी चीज जो है वो अपने अंदर पाई जाने वाली कमियों का सामना करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, तो वो जोड़ा हमेशा तक कायम रहता है। और ये सेटल डाउन करनी पड़ती हैं चीजें। एक दफा खादमीन की कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने ये मैं रियल वाकया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बस खत्म करने लगी हूँ। इंडिया से भी कुछ खादमीन गए और पाकिस्तान से भी श्रीलंका में खादमीन के लिए, और वो हमारे सर बता रहे थे कि जब हम लोग कॉन्फ्रेंस खत्म करके जब अपने हॉस्टल में आए, वहाँ जहाँ गेस्ट रूम था, तो हम सारे खादमीन बैठे थे और बात छिड़ गई कि बीवियां बहुत तंग करती हैं। और बीवियों की जब बातचीत छिड़ी तो इंडिया ने खादम बोला और खड़ा, उसने कभी लड़ाई नहीं हुई। सर कहते हम सब बड़े इंस्पायर हुए कि क्या वजह है। कहते आपको पता है मैंने मेरी बीवी ने एक चीज डिसाइड कर ली है। तो हमने पूछा कि क्या डिसाइड कर लिया। वो कहते हैं हमने ये डिसाइड किया है कि जितने छोटे छोटे फैसले हैं वो मेरी बीवी करेगी और जितने बड़े बड़े फैसले हैं वो मैं करूंगा। सर कहते हैं हम सब बड़े खुश हुए कि इसकी बीवी ने इसकी बात मान ली कि छोटे फैसले इसकी बीवी करेगी और बड़े फैसले ये खुद करेगा। तो पूछा गया कि कौन से छोटे फैसले हैं जो आपकी बीवी करती हैं। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर हम कौन से रिश्तेदार को मिलेंगे ये मेरी बीवी डिसाइड करती है। हम किसी के घर कितना फ्रूट लेकर जाएंगे ये मेरी बीवी डिसाइड करती है। हम किसी की शादी पर जाएंगे तो वहाँ पे कैसा गिफ्ट देंगे या कितना हम जो है वो क्या उसे कहते हैं निमंत्रण जो है वो भी देंगे, तो ये मेरी बीवी डिसाइड करती है। ये मेरा काम नहीं, ये छोटे छोटे फैसले कौन करता है, मेरी बीवी करती है। तो पूछा गया कि फिर कौन से बड़े फैसले हैं जो आप करते हैं। उसने कहा ये जो बड़े बड़े फैसले हैं वो मैं करता हूँ। बड़े फैसलों से मुराद इंडिया और पाकिस्तान में से मैच कौन जीतेगा ये मैं फैसला करता हूँ। तमाम जोड़े जितने भी यहाँ पर बैठे हैं कुछ ना
इस खूबसूरत कलाम के लिए बहुत जोरदार तालियां हम सब अपने सर को झुकाए करके आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मेहरबान ज़िंदा खुदावंद रब्बुल फ़ाज़िल आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदा, तेरे हुज़ूर मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं शुक्रगुजारी के वसीला से कि आज जो तूने अपनी बेटी के वसीला से कलाम हम तक पहुंचाया है, जितने जोड़े खुदावंद आज यहाँ पर बैठे हैं उन सब की जिंदगी में खुदावंद ये कलाम जड़ पकड़े और तेरा पाक रूह और खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से सब इस कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगी में बसाएं और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि खुदावंद हर तरह के लड़ाई झगड़े से बाज रहे और खुदावंद महफूज रहे और यीशु के नाम को जलाल देने का सबब हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगा, सो पा लिया। आमीन। अपने सर को उठाएंगे, खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ेंगे। भाई इमरान की रहनुमाई में गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदीये नज़राने भी खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बेशक खुदावंद का कलाम बताता है कि जो खुशी से खुदावंद को देते हैं, खुदावंद